अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रमिकों को शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे श्रमिक भाई बहन। जम्मू कश्मीर में गर्मी के चलते सभी स्कूलों का बदला समय। समर जोन के स्कूलों के समय में किया बदलाव। 2 मई से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। एलएसी की स्थिति पर बोले नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। कहा, एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य। हमारे विरोध करने वालों को मिल चुका है पर्याप्त जवाब। और ईद से पहले जम्मू कश्मीर के बाजारों में रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मंगलवार को ईद उल फितर मनाए जाने की संभावना। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे कश्मीर डायल की। तो बड़ी खबर, पुंछ में जिंदा मोर्टार मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मेंढर इलाके में सेना को मोर्टार के गोले मिले हैं। गजना टोप इलाके में गश्त के दौरान सेना को मोर्टार मिला है। बता दें, तत्काल बम निरोधक दस्ते के टीम को बुलाया गया है। पूरा आपको बता दें, बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार को निष्क्रिय कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तत्काल बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और फिलहाल मोर्टार को निष्क्रिय कर दिया गया है। अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुंछ में जिंदा मोर्टार मिला है और मेंढर इलाके में सेना को मोर्टार के गोले मिले हैं, जहां आपको बता दें टीम को तुरंत बुलाया गया और मोर्टार को निष्क्रिय कराया गया है। ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ज्योति, मोर्टार के गोले मिले हैं, फिलहाल दस्ते ने निष्क्रिय तो कर दिया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? आर्मी वहां पर एक रूटीन पेट्रोलिंग पे थी। वहां पर रेगुलर जितने भी फेंसिंग है उसके साथ आपको सेना की एक गश्त रेगुलर दिखाई देती है। थोड़े थोड़े अंतराल पे सेना के 8 से 12 जवान एक रूटीन में वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं। तो उसी पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें वहां पर एक लाइव मोर्टार शेल मिला, जिसको तुरंत उन्होंने उसी समय जो बम निरोधक दस्ता था उसको कॉल किया और जिन्होंने आकर निष्क्रिय कर दिया। हालांकि फेंसिंग पे पाकिस्तान की तरफ से आकर कई बार लैंडमाइन भी बिछा दी जाती हैं, जिसको बड़ी सावधानी और एहतियात से हमारी सेना को देखकर चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक रूटीन मैटर की तरह वहां पर पहले ही जो भी पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो मॉनिटर करते करते चलती है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते हुए बच गया। नुकसान किसी को कोई नहीं हुआ। ये मेंढर क्षेत्र है पुंछ में, ये बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर नियंत्रण रेखा के पास ही ये मोर्टार शेल मिला था। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मेंढर इलाके में सेना को मोर्टार के गोले मिले, फिलहाल टीम ने निष्क्रिय कर दिया है मोर्टार। और वहीं कुलगाम जिले में एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मामले में जांच लगातार जारी है। 29 अप्रैल को कुपवाड़ा में 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार भी हुए थे। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 29 अप्रैल को कुपवाड़ा में 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार किए गए थे। लगातार छानबीन चल रही है, उसी के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपसे साझा कर रहे हैं। कुलगाम जिले में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और वहीं 29 अप्रैल को 3 आतंकवादी मददगार गिरफ्तार किए गए थे। जो आतंकवादी आज गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
और सोमवार से जम्मू संभाग के समर जोन में पढ़ने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शनिवार को ही आदेश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय जम्मू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू के समर जोन में चलने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोला जाएगा। यह आदेश 1 मई से 30 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा, लेकिन 1 मई को रविवार है और स्कूल ऐसे भी बंद रहता है, लिहाजा आदेश सोमवार 2 मई से लागू हो जाएगा। और इस आदेश के बाद गर्मी से तप रहे बच्चों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। और वहीं 1 मई को पूरी दुनिया विश्व श्रमिक दिवस मनाती है और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिकों के उनके योगदान और बलिदान के लिए याद किया जा सके। और श्रमिक दिवस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी ट्वीट किया है और श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, श्रमिक दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे सभी श्रमिक भाई बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं। भौतिक ढांचे के निर्माण के साथ उनके अथक परिश्रम एवं समर्पण से देश आज प्रगति के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और एलएसी पर स्थिति को लेकर नए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य है। यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के लिए हमारे विरोधी द्वारा एक तरफा और उकसाने वाली कार्रवाई की गई, जिसका मुझे पता लगता है कि पर्याप्त जवाब दिया गया है। On the line of actual control as on date, I would say is normal. The unilateral and provocative actions by our adversary with an aim to alter the status quo by force, I feel have been adequately responded to. And over the last 2 years, we have carried out continuous threat assessment and likewise realigned and reoriented our forces. As far as the situation on the LAC is concerned, our troops are there in a very firm, resolute, in a peaceful manner, and ensuring that there is no change in the status quo. Also, our troops are holding important physical positions. और जनरल ऑफिसर कमांड डीपी पांडे ने बालापुर 12 सेक्टर आरआर में एक सम्मान समारोह में भाग लिया, जहां मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में उनकी जीत पर सम्मानित किया गया। कोर कमांडर के साथ जीओसी विक्ट्री फोर्स भी पी श्रीवास्तव और 12 सेक्टर के कमांडर एनएस ग्रेवाल भी मौजूद रहे। यहां जीओसी ने कहा कि युवाओं को सोशल मीडिया के उपयोग से कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इस अभिशाप से वापस आना चाहिए। कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें रोकना चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं है। युवाओं को वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि 120 से 140 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की रिपोर्ट है। जीओसी ने कहा कि वास्तव में हमने उन्हें 3 बार वापस भेजा है और एक प्रयास में हमने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक घुसपैठिए को मार भी गिराया। आज की तारीख में शोपियां का यूथ एक चीज़ ये समझ गया है कि ये जो रास्ता है टेररिज्म का रास्ता ख़त्म हो चुका है और उसके पर चलने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इस साल और पिछले साल जो नंबर्स हैं टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की लोकल बहुत कम हुई है और ज़्यादातर टेररिस्ट जो यहाँ मारे भी जा रहे हैं वो बाहर के टेररिस्ट यहाँ पे आके मारे जा रहे हैं। जो सपोर्ट है शोपियां के लोगों का वो इसके लिए ख़त्म हो चुका है और मुझे यकीन है कि यूथ इस चीज़ को समझेगा। जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन होता है, उसके बारे में वो समझेंगे और अपनी कौम को, अपनी पूरी कश्मीरी जो जनता है उसके लिए आगे अच्छा काम करेंगे। क्योंकि शोपियां के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं और अगर यही बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे तो पूरा का पूरा कश्मीर भी सही रास्ते पर चलेगा। सर नहीं हो रही है, कोशिश हुई उनकी बेचारों की 2-3 बार, उसमें से एक बार वो मार खा गए। उसके बाद में अभी ये 4वां महीना चल रहा है, ख़त्म हो गया उनका, कोई इन्फेक्शन की असर नहीं आ रहे। बंदे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हुए हैं, मगर उनके अंदर दिल नहीं है इस वक्त क्रॉस करने का, क्योंकि उनको मालूम है कि एलसी के ऊपर सपोर्ट नहीं है और यहाँ आने के बाद भी उनके पास सपोर्ट नहीं है।
बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू वासियों को बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग ने आदेश जारी किया है कि जम्मू को अब 18 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है और ये जानकारी भी दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू को अब 18 घंटे मिलेगी बिजली। रात 12 बजे के बाद नहीं होगी कटौती। बिजली विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। भीषण गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू को बड़ी राहत मिली है। जम्मू में बिजली विभाग ने पावर कट के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। अब नए शेड्यूल के हिसाब से पावर कट कम लगेंगे और 18 घंटे बिजली दी जाएगी। बिजली विभाग ने भीषण गर्मी में बिजली संकट झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है। बिजली विभाग के नए शेड्यूल के मुताबिक जम्मू में 18 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाएगी। दिन में 6 घंटे ही कट लगेंगे। रात 12 बजे के बाद कटौती नहीं की जाएगी। शनिवार को अन्य 2 दिनों के मुकाबले कम बिजली कटौती होगी। इलाकों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 1 से 3 बजे। ग्रुप ए में शाम को 5 से 6 बजे तक, रात 10 से 11 बजे तक कटौती होगी। वहीं ग्रुप बी में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक कटौती होगी। ग्रुप बी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक कटौती होगी। शाम 6 से 7 बजे तक बिजली कटौती होगी। ग्रुप बी में रात 11 से 12 बजे तक बिजली कटौती होगी। अधिकारियों के अनुसार जब बिजली की मांग बढ़ेगी तो उसके हिसाब से शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। अब समय सारणी के हिसाब से ही जम्मू शहर में बिजली कटौती की जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और वे इस हिसाब से अपने काम निपटा सकें। इस नए शेड्यूल के लागू होने पर शनिवार को अन्य दिनों के मुकाबले कम बिजली कटौती हुई है। जम्मू संभाग को 650 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई, जबकि 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली है। कुल 750 मेगावाट बिजली मिली है, जबकि मांग 1500 मेगावाट की है। बता दें कि इससे पहले 12 से 14 घंटे के कट लग रहे थे। लोग गर्मी से बेहाल थे, लेकिन अब बिजली विभाग के नए शेड्यूल के लागू होने से लोगों को राहत की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आसमान से बरस रही आग से हर जगह जम्मू भी बेहाल हो चुका है और शनिवार को यहां पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जम्मू में लू का खतरा भी बढ़ गया है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से 1-2 दिन में राहत मिलने की उम्मीद जताने की भी कही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी से जम्मू कश्मीर हुआ बेहाल। पारा 40 डिग्री सेल्सियस हुआ पार। अप्रैल ने जाते जाते झुलसाया। लू चलने का बढ़ा खतरा। जम्मू में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से बरस रही आग से हर किसी का हाल बेहाल है। यहाँ पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बीच लू चलने की आशंका तेज हो गई है। इसीलिए गर्मी को भगाने के लिए लोग अब जूस, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी पीकर गर्मी को भगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली बार इतनी भीषण गर्मी से वो जूझ रहे हैं और गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अगर गर्मी की बात करें तो क्योंकि पहले जो अप्रैल का महीना है उस महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार गर्मी जो है वो बेहद ज़्यादा है। धूप काफ़ी है और तापमान जो है वो सामान्य की बात करें तो उससे 3 या 4 डिग्री जो है वो ऊपर चल रहा है और इस वक्त गर्म लू जो है वो बाहर चल रही है। और हर एक व्यक्ति की बात करें तो हर एक व्यक्ति को कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए। जैसे हमें बार बार पानी की बात करें तो पानी जो है वो पीना चाहिए और हम घर से बाहर निकलते हैं कोशिश हमें करनी चाहिए कि घर के अंदर ही रहें, लेकिन अगर हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम है तो हम घर से बाहर भी निकलें। और हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारा मुंह है उसे हम ढक कर रखें गीले कपड़े से, ताकि हमें किसी तरह को कोई नुकसान ना हो। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो 40 से ऊपर जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। और गर्मी से बचने के लिए आप रो पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू जो है उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फेस की और बॉडी को किस तरह से बचाना है तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं धूप में तो आपको बॉडी को कवर करना चाहिए, फेस को कवर करना चाहिए और गीले कपड़े का जो है वो मदद से ना अपने फेस को जो है वो कवर करना चाहिए। बच्चों को लेके क्या प्रिकॉशंस देखी जाती है?
बच्चों को लेकर प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुल चुके हैं और बच्चे अभी क्लास में जिस तरह से जाते हैं तो उनके पास पानी की बोतल जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उनके सिर पर जो है वो एक कैप लगा देनी चाहिए कि जिससे उस धूप से जो है वो बच सके। जम्मू कश्मीर के शहरों के तापमान के आंकड़े को देखें तो गर्मी से बेहाल जम्मू में शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज, कटरा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज, श्रीनगर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान अधिकतम तापमान से 5 ज्यादा यानी कि 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से 12 से 2 बजे तक के बीच घर से न निकलने की सलाह दी है। देखिए सर, ऐसा है कि येस्टरडे का जो हमारा जम्मू का हाईएस्ट टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर था, दैट वाज 40 डिग्री, एग्जैक्टली 40 डिग्री, और दैट वाज 4.4 डिग्री अबव नॉर्मल। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था दैट इज़ 35.6 डिग्री एंड येस्टरडेज टेम्परेचर वाज 4.4 डिग्री हायर दैन द नॉर्मल। तो येस्टरडे तो हमारा जो हीट वेव की कंडीशन है, जो हमारा टेक्निकल क्राइटेरिया है, उससे जस्ट 0.1 जो है वो लेस था, और आज जो है वो 41 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है, विच इटसेल्फ इज़ प्लस 5.5 डिग्री above than the normal temperatures. So today's इट इज़ अ हीट वेव। इस जब हीट वेव का सीज़न जो होता है, इसके जो गर्मियों का एक स्पेशल फिनोमेना समझिए, गर्मियाँ इसके बगैर अधूरी होंगी अगर हीट वेव नहीं चलेगी तो। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन रविवार से मौसम फिर से साफ रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी से राहत का अनुमान कम है। मौसम विभाग ने शनिवार को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। इससे जम्मू कश्मीर वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ईद से पहले कश्मीर के बाजारों में त्योहारी नजारा देखने को मिला है, जहां शॉपिंग सेंटर्स में अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और रविवार को बेकरी उत्पादों, मटन, कपड़ों की भीड़ कई गुना बढ़ गई। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सोमवार या मंगलवार को ईद उल फितर मनाए जाने की संभावना है, और 2 साल बाद कश्मीर में कोविड के डर से बिना ईद मनाए जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। श्रीनगर के बाजारों में हर तरफ पुतलों और विंडो ड्रेसिंग के साथ उत्सव जैसा नजारा देखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा रहे, पुरसुकून रहे। जैसा कि पिछले साल आपने देखा था 2019 से अभी तक कोविड का मसला, और कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपनी मेंबर्स खोए, जैसे किसी ने बच्चा खोया, किसी ने बाप खोया कोविड की वजह से, उनको याद करेंगे। और साथ ही साथ आज पुरअमन ईद, और ये आपने देखा होगा मार्केट में आज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स काफ़ी सारी भीड़ है, अच्छा खासा माहौल है, पुरसुकून है और ख़रीदारी हो रही है। लोगों का मार्केट भी डाउन था और आज उम्मीद है कि इस बार उछाल आएगा। आपने कल भी देखा होगा कि ट्रांजैक्शंस जो हुई जेके बैंक की, अगर खाली बात करें 200 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो गई है कल पूरे दिन में, क्योंकि ख़रीदारी का माहौल थोड़ा गर्म है। उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा रहे, पुरसुकून रहे, पुरअमन रहे। जम्मू की तरफ से तवी ब्रिज पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में तवी ब्रिज पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने हजारों समर्थकों के विरोध देखने को मिले हैं। और ऐसे में इस दौरान अंकुर शर्मा ने जम्मू कश्मीर सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर हमलों के साथ चोरी और मूर्ति तोड़ने, गौ हत्या की घटनाएं और सरकारी तंत्र की लागत उपयोग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो देश पार के लोग हों, आज उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं कि ये केवल शुरुआत है। अगर इस तरीके की चीज़ें फिर हुई, और सरकार और उन आतंकी संगठनों को सबको चेतावनी है कि उसके बाद ऐसा जन सैलाब आएगा कि आपकी पुश्ते और आपके जो इम्प्रेशंस यहाँ पे हैं, जो आपने क्रिएट किए हैं, वो ढूंढे भी आपको नहीं मिलेंगे। आज एकजुट जम्मू ने यह प्रण लिया है, और इसी प्रण को आज ले हुए उनकी मूर्ति के नीचे खड़े होके हम ये कहते हैं कि इस जिहादी इंट्रूजन्स के खिलाफ एकजुट जम्मू संभाग की लड़ाई लड़ेगा। और ये जो आरोप लगता है जम्मू संभाग के लोगों पे, सोए हुए हैं, अफीम खा के मरे हुए हैं, बोलते नहीं हैं, मार पड़े, मंदिरों पे हमले हो, आतंकी हमले हो, कुछ कहते नहीं हैं,
अब वो समय खत्म हो गया है। जम्मू संभाग के लोग जाग चुके हैं और उस जागृति की शुरुआत यहाँ से आज हुई है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं जो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं अपनी इस निष्ठा को देश के प्रति दिखाने के लिए। मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस आवाज़ को ज़ोर से पूरे जम्मू संभाग और देश में वो फैलाएं, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, ये राष्ट्र की लड़ाई है। और 70 साल से जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग राष्ट्रवादी समाज के खिलाफ जो होता रहा है वो पुनः रिपीट ना हो, वो पुनः चलता ना रहे। इसके लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। ऑल J&K +2 लेक्चरर्स फोरम 4 मई 2022 को चुनाव आयोजित करने जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की तिथि 2 मई 2022 होगी, जबकि 3 मई 2022 नामांकन वापस लेने की तिथि होगी। इस चुनाव में लेक्चरर से लेकर प्रिंसिपल, CEO, रिसर्च ऑफिसर और संयुक्त निदेशक तक के सभी अधिकारी शामिल हैं। इसीलिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को +2 कैडर द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के लिए वोट दिया जाएगा, जो कि कैडर के कल्याण के लिए अगले 3 साल तक काम करेगा। को तरफ से जो हमारे काम +2 कम्युनिटी के की हैं वो प्रेज़वर्दी हैं। उन्होंने हमारे एक प्रिंसिपल की रेगुलेशन की है जो 14 साल पेंडिंग थी, वो किया है उन्होंने। सीनियर लेक्चर 2400 लोगों को बनाया है। बड़े सारे प्रिंसिपल की प्रमोशंस की हैं और ZDOs बनाए और हेड मास्टर बनाए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी पेंडिंग इशू हैं और वो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो मेन एजेंडा हमारा इलेक्शन का है, जो लास्ट 7 साल से इलेक्शंस नहीं हुई है। 2015 में इससे पहले इलेक्शन हुई थी और आज 22 है, 4 मई को हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और ये जो इलेक्शन है ये फेयर मैनर में होगी। और इससे पहले हमारे बड़े सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं और 1975 से ये जो यूनिट है ये ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है। डोगरा ब्राह्मण सभा की तरफ से भगवान परशुराम जयंती से पहले चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें डॉक्टर सुशील शर्मा HOD कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मुफ्त जांच की गई। साथ ही ब्लड प्रेशर, ECG और चेकअप करके दवाइयां का बंटवारा भी किया गया और इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, इसका मकसद लोगों को जागरूक करना था। लोगों को हृदय रोग की बीमारियों के लिए जागरूक किया गया और साथ ही हेल्दी डाइट खाने के लिए सलाह दी गई। कोविड के होने के बाद काफ़ी देर के बाद हमने ये कार्डिक अवेयरनेस जो कैंप्स हम लोग करते थे उनकी शुरुआत की है। आज जिन्होंने भगवान परशुराम जयंती के सिलसिले में इन लोगों ने हमें निमंत्रण दिया था, तो बड़े फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि आज के दिन की शुरुआत इधर से की है। मकसद तो कैंप्स का ये होता है कि बेसिकली लोगों को अवेयर करें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट किया जाए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। कैंप्स में हम लोग ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, ब्लड शुगर के लेवल देखते हैं, ECG करते हैं, क्लिनिकल एवेल्यूशन करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं कि जो रेलिवेंट हों जिस बीमारी के रिलेटेड। और एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर की जाँच करिए, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, उससे दूर रहें। कि हमने आज मैं एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जिसमें डॉक्टर सुशील शर्मा जो एक जाने माने जो हैं वो डॉक्टर हैं और भी स्ट्रीम के ये डॉक्टर जहाँ पर आए हुए हैं उनको जहाँ पर हमने सुविधा दी है बड़े हाल में और बड़ी अच्छे तरीके से लोगों की जांच हो रही है और उसका लाभ जो है हर व्यक्ति जहाँ पर उठा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।